नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि कुछ विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज किया था कि इकाई 9 जो कि विविध ये जो पाठ है पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से ये शायद रह गया था, तो आज उन्हीं सब की रिक्वेस्ट पर मैं आप सबके लिए कक्षा लेकर के आई हूँ कि इसमें जो बहुत विविध जो पाठ है, बहुत सारे इसमें विविध विषय वस्तुओं को दिया गया है, जिसमें हम यहाँ पे रचनाकारों की कुछ आलोचकों की बात तो करेंगे ही, इसके साथ साथ उन आलोचकों की रचनाओं को साथ साथ साहित्य में और जो भी पुरस्कार मिले हैं बहुत सारी रचनाओं पर, तो उन पुरस्कारों के संबंध में, तो इस प्रकार से विविध विषय वस्तुओं पर कह सकते हैं कि ये पाठ हम पढ़ेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये पाठ, क्योंकि विविध विषय वस्तुओं में जब मैंने देखा तो बहुत सारे महत्वपूर्ण मुझे प्रश्न मिले हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस कक्षा को, जिसमें हम विविध विषय वस्तुओं को देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि किस आलोचक ने रस की लोक मंगलवादी व्याख्या की है, तो आप जानते ही हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं जिन्होंने रस की लोक मंगलवादी व्याख्या की है। वहीं किस आलोचक ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में देखा भी गया है। तो विविध विषय वस्तु सच में बहुत महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से इसको देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए, क्योंकि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सटीक तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें जो कि परीक्षाओं में विगत कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि किस आलोचक ने रामविलास शर्मा को हिंदी आलोचना का परशुराम कहा है। तो विजय देव नारायण शाही जी ने रामविलास शर्मा जो कि बहुत बड़े आलोचक है, बहुत सारी आलोचनात्मक रचनाएं इन्होंने लिखी है, तो इन्हीं को हिंदी आलोचना का परशुराम कह दिया है विजय देव नारायण शाही जी ने। वही शब्द किस तरह कविता बनाते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को देखो। यह पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्तियां हैं धूमिल की, जो कहते हैं कि शब्द किस तरह कविता बनाते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को देखो, धूमिल की पंक्तियां हैं। वही भाषा को थूकते हुए सारी घृणा के साथ अंत में कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा, हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। यह पंक्तियाँ किसकी है, तो यह पंक्तियाँ हैं धूमिल की। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये सभी पंक्तियाँ हैं और आपने देखा भी होगा कि कई प्रश्न पत्रों में ये सभी पूछी गई हैं। अगला है मुक्तिबोध की कामायनी संबंधी विवेचना सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई, तो हंस के अक्टूबर 1945 ईस्वी और सितंबर 1946 ईस्वी में कामायनी कुछ नए विचार शीर्षक से 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी मुक्तिबोध की कामायनी संबंधी विवेचना। ठीक है, कामायनी कुछ नए विचार, ऐसा मुक्तिबोध ने शीर्षक से 3 खंडों में प्रकाशित किया था। ठीक है, तो हंस में यह प्रकाशित हुई थी अक्टूबर में 1945 ईस्वी और सितंबर 1946 में, 3 खंडों में, ध्यान रखिएगा। वही आलोचक की समीक्षाएं किसकी कृति है, तो ये सत्य प्रकाश मिश्र जी की कृति है आलोचक की समीक्षाएं। वही महाबली का पतन, इतिहास रचना और शाही की आलोचना दृष्टि, आलोचक रामविलास शर्मा, ये सभी बहुत चर्चित आलोचनात्मक लेख किसका है, तो ये सभी है सत्य प्रकाश मिश्र जी का। ठीक है, महाबली का पतन, इतिहास रचना और शाही की आलोचना दृष्टि, वहीं आलोचक रामविलास शर्मा, सत्य प्रकाश मिश्र का। अब हम देखेंगे पुरस्कार एवं सम्मान जो कि भारत सरकार के द्वारा हिंदी के लिए, हिंदी में काम करने वाले रचनाकारों को उनकी कृतियों पर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकारों को और उनकी रचनाओं को। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के साथ, क्योंकि प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। तो पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस कृति पर, चिदम्बरा पर। वही दिनकर को 1972 में उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वही अज्ञे को 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में यामा पर पुरस्कार मिला था। वही नरेश मेहता को 1992 ईस्वी में उनके संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। निर्मल वर्मा और गुरुदयाल सिंह को 1999 में हिंदी व पंजाबी कथाकार के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार ये सभी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हिंदी के साहित्यकार थे।
आगे जो है कि दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी संग्रह किसका है, तो ये संजीव का बड़ा प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, दुनिया की सबसे हसीन औरत। ठीक है, क्या है ये? कहानी संग्रह एक प्रकार का। अब हम जब आगे चलेंगे तो देखेंगे व्यास सम्मान को। तो हिंदी में भी बहुत सारे रचनाओं पर व्यास सम्मान मिला था, जैसे रामविलास शर्मा को 1991 में भारत के भाषा, परिवार और हिंदी पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। वहीं शिव प्रसाद सिंह को 1992 में नीला चांद पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। आप ध्यान दीजिएगा, सबको अलग अलग रचनाओं पर कुछ ज्ञानपीठ मिला है, कुछ व्यास सम्मान मिला है। तो सारी जो रचनाएं हैं इनको मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था और उसमें बहुत सारे 3-4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको सही ऑप्शन को चुनना होगा। तो ध्यान रखिएगा कि किनको किस कृति पर व्यास सम्मान मिला है, किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अलग अलग ध्यान रखना होगा। तो भारत की भाषा, परिवार और हिंदी जो है उस पर रामविलास शर्मा जी को व्यास सम्मान मिला 1991 में। वहीं शिव प्रसाद सिंह को 1992 में नीला चांद पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर को 1993 में मैं वक्त के हूँ सामने पर व्यास सम्मान मिला। वहीं धर्मवीर भारती को सपना अभी भी पर व्यास सम्मान मिला था 1994 में। वहीं कुंवर नारायण को 1995 में आत्मजयी, जो कि कुंवर नारायण की बहुत प्रसिद्ध रचना है, और व्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ था। वहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी को 1996 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो कि रामस्वरूप चतुर्वेदी का, इस पर इनको व्यास सम्मान मिला था। केदारनाथ सिंह को 1997 में उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं पर मिला। वहीं गोविंद मिश्र को 1998 में 5 आंगनों वाला घर पर मिला। श्रीलाल शुक्ल को 1999 में विश्रामपुर का संत पर मिला। वहीं गिरिराज किशोर को 2000 में पहला गिरमिटिया पर मिला। रमेश चंद्र शाह को 2001 में आलोचना के पक्ष पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। वहीं कैलाश वाजपेयी जी को 2002 में पृथ्वी का कृष्ण पक्ष पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार ये सभी व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले साहित्यकार और उनकी रचनाएं थी। आगे देखेंगे हरिवंश राय बच्चन को किस कृति पर 1991 में, कब 1991 में सरस्वती सम्मान दिया गया था? तो दशम द्वार से सोपान तक जो इनकी रचना हरिवंश राय बच्चन की, तो दशम द्वार से सोपान तक पर इनको 1991 में सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ था। अब हम आगे चलेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार पर। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता बहुत सारे हमारे साहित्यकार हैं, उनकी रचनाएं हैं जिनको हम क्रम से देखते चलेंगे। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में हिम तरंगिनी पर मिला। वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या पर मिला। आचार्य नरेंद्र देव को 1957 में बौद्ध धर्म दर्शन पर मिला। राहुल सांकृत्यायन जी को 1958 में मध्य एशिया का इतिहास पर साहित्य अकादमी मिला। वहीं रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला। सुमित्रानंदन पंत जी को 1960 में कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वहीं भगवती चरण वर्मा जी को 1961 में भूले बिसरे चित्र, जो इनकी रचना, इस पर साहित्य अकादमी मिला था। वहीं अमृत राय को 1963 में प्रेमचंद कलम का सिपाही पर मिला। आगे जी को 1964 में आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी मिला। नगेंद्र को 1965 में रस सिद्धांत पर मिला। जैनेन्द्र को 1966 में मुक्तिबोध पर मिला। अमृतलाल नागर को 1967 में अमृत और विष रचना पर मिला। वही आगे देखेंगे तो हरिवंश राय बच्चन जी आते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी रचना 2 चट्टानें जो है, जो कि 1968 में 2 चट्टानें रचना पर इनको मिला। ठीक है, 1968 में हरिवंश राय बच्चन जी को। वही श्रीलाल शुक्ल जी को 1969 में राग दरबारी पर मिला। रामविलास शर्मा जी को 1970 में निराला की साहित्य साधना पर मिला। नामवर सिंह को 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी मिला। भवानी प्रसाद मिश्र जी को 1972 में बुनी हुई रस्सी पर मिला। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1973 में आलोक पर्व पर मिला। शिवमंगल सिंह सुमन को 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी मिला। वहीं भीष्म साहनी को 1975 में तमस, जो उनका उपन्यास है भीष्म साहनी जी का, उस पर साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ। वहीं यशपाल को 1976 में मेरी तेरी उसकी बात, ठीक है, इस रचना पर साहित्य अकादमी दिया गया। शमशेर बहादुर सिंह को 1977 में चुका भी नहीं हूँ मैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ।
वहीं भारत भूषण अग्रवाल जी को 1978 में उतना वह सूरज है इस पर मिला। धूमिल को 1979 पर कल सुनना मुझे इस पर मिला। वही कृष्णा सोबती को 1980 में जिंदगी नाम जिंदा रुख, ठीक है, तो जिंदगी नाम जिंदा रुख रचना पर कृष्णा सोबती को 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वहीं आगे देखें तो त्रिलोचन जी को 1981 में ताप के ताए हुए दिन पर यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। हरिशंकर परसाई जी को 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर पर साहित्य अकादमी मिला था। वहीं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को 1983 में खूंटियों पर टंगे लोग पर मिला। रघुवीर सहाय को 1984 में लोग भूल गए हैं रचना पर मिला। निर्मल वर्मा को 1985 में कौवे और काला पानी जो है इनकी रचना, इस पर साहित्य अकादमी मिला। वहीं केदारनाथ अग्रवाल जी को 1968 में अपूर्व पर मिला। वहीं श्रीकांत वर्मा को 1987 में मगध पर मिला। नरेश मेहता को 1988 में अरण्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। केदारनाथ सिंह को 1989 में अकाल में सारस रचना पर साहित्य अकादमी मिला। वहीं शिव प्रसाद सिंह को 1990 में नीला चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। गिरजा कुमार माथुर को 1991 में मैं वक्त के हूँ सामने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। गिरिराज किशोर को 1992 में ढाई घर पर मिला। विष्णु प्रभाकर को 1993 में अर्धनारीश्वर पर मिला। अशोक वाजपेयी को 1994 में कहीं नहीं वहीं पर साहित्य अकादमी मिला। वहीं कुंवर नारायण को 1995 में कोई दूसरा नहीं पर मिला। सुरेंद्र वर्मा को 1996 में मुझे चांद चाहिए पर साहित्य अकादमी मिला। लीलाधर जंगूड़ी को 1997 में अनुभव के आकाश में चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अरुण कमल को 1998 में नए इलाके में पर साहित्य अकादमी मिला। विनोद कुमार को 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती पर मिला। मंगलेश डबराल को 2000 में हम जो देखते हैं पर साहित्य अकादमी मिला। वहीं अलका सरावगी जी को 2001 में कली कथा वाया बाईपास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। राजेश जोशी को 2002 में दो पंक्तियों के बीच पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार कितने सारे साहित्यकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण विविध को, जिसमें कुछ पुरस्कार भी हैं और कुछ अन्य विषय वस्तुएं भी शामिल है। जैसे कि शिवानी का वास्तविक नाम क्या था, तो गौरा पंत था वास्तविक नाम शिवानी का। बहता हुआ पानी उपन्यास किसका है, तो राजेंद्र अवस्थी का है बहता हुआ पानी। वही अब हम देखेंगे भारत भारती पुरस्कार प्राप्त जो भी हमारे साहित्यकार थे, जो भी रचनाकार थे। जैसे महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ था, अज्ञेय को मिला था। नागार्जुन को 1987 में मिला था। रामविलास शर्मा जी को 1988 में मिला। वही धर्मवीर भारती को मिला 1989 में। नरेश मेहता को 1990 में। कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह को मिला। डॉक्टर नगेंद्र को 1992 में मिला। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन को 1993 में मिला। अमृत राय को 1994 में मिला। डॉक्टर रघुवंश को मिला। विद्यानिवास मिश्र को 1997 में हमारा भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब आगे देखेंगे जगदीश गुप्त जी को मिला, ठीक है। वही विजेंद्र स्नातक जी को मिला। लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक को मिला। जानकी वल्लभ शास्त्री जी को मिला। तो इस प्रकार ये सभी भारत भारती पुरस्कार थे और हमारे पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो साहित्यकार थे वो थे। अब हम आगे देखेंगे संतों का सूक्ष्म वेद, अपभ्रंश का रसात्मक साहित्य, ये दोनों किसकी रचनाएं हैं, तो ये दोनों है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं, संतों का सूक्ष्म वेद और अपभ्रंश का रसात्मक साहित्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला था, तो कबीर पर मिला था। मंगला प्रसाद पारितोषिक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, उनकी रचना है कबीर, इसी पर, ठीक है। आचार्य शुक्ल को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला था, तो रस मीमांसा पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। वही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बचपन का नाम क्या था, तो आप सभी जानते ही हैं वैद्यनाथ द्विवेदी था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बचपन का नाम। वही व्योमकेश शास्त्री नाम से हिंदी का कौन सा साहित्य
आरंभ से रचना करता था। ठीक है, तो यानी कि आरंभ में कौन सा साहित्यकार व्योमकेश शास्त्री के नाम से हिंदी में रचनाएं करता था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही पहल व्योमकेश शास्त्री के नाम से रचनाएं किया करते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति का नाम क्या है? तो सूर साहित्य 1936 ईस्वी। ठीक है, तो सूर साहित्य प्रथम आलोचनात्मक कृति है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। वही वियोगी हरि को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला था? तो वीर सतसई पर वियोगी हरि को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। वही हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला था? तो प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था हरिऔध जी को। प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला था? तो कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था प्रसाद को। अपने युग में किस कवि को कवि सम्राट कहा जाता था? तो अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट कहा जाता था अपने युग में। जैनेन्द्र को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला? तो परख जो उनका उपन्यास है जैनेन्द्र का, उसी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था जैनेन्द्र को। वही किस रचनाकार को द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी को द्वितीय भारतेंदु के नाम से जाना जाता है। वियोगी हरि का पूरा नाम क्या था? तो हरिहर प्रसाद द्विवेदी नाम था वियोगी हरि का पूरा नाम। किस रचनाकार को हिंदी का शरद कहा गया है? तो जैनेन्द्र को हिंदी का शरद कहा गया है। वही किस रचनाकार को 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल कहा गया है? तो सियाराम शरण शुक्ल जी को 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल कहा गया है। ठीक है, वही किस रचनाकार को पंचतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक कहा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को पंचतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक कहा गया है। वही आगे देखेंगे तो उनका गद्य मुर्दे में कफन फाड़कर उठ बैठने की शक्ति संचारित करता है। यह कथन किस रचनाकार के लिए कहा गया है? तो यह महादेवी वर्मा के लिए कहा गया है कि उनका गद्य मुर्दे में कफन फाड़कर उठ बैठने की शक्ति संचारित करता है, महादेवी वर्मा के बारे में। वही हास्य व्यंग रचनाकार बेढप बनारसी का वास्तविक जो नाम था वो क्या था? तो वो था कृष्णदेव प्रसाद गौड़। वही जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु कौन थे? तो नवनीत लाल चतुर्वेदी थे काव्य गुरु जगन्नाथ दास रत्नाकर के। अगला है मृदुला गर्ग किस लेखिका की बहन है? तो मंजुल भगत की बहन है मृदुला गर्ग। कहीं ना जाए का कहिए किसकी आत्मकथा है? तो यह भगवती चरण वर्मा जी की आत्मकथा है। वही उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता किसकी कृति है? तो यह महिमा मेहता की कृति है जो कि नरेश मेहता की पत्नी है। काली आंधी उपन्यास किसका है? तो काली आंधी उपन्यास किसका है? कमलेश्वर का। वही कमलेश्वर का वास्तविक नाम क्या है? तो कैलाश सक्सेना वास्तविक नाम है कमलेश्वर का। आगे देखेंगे मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है महेंद्र कुमारी। ठीक है, महेंद्र कुमारी जो कि मन्नू भंडारी के नाम से अपनी रचनाएं किया करती हैं। वही लौट आओ धार संस्मरण के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है दूधनाथ सिंह और ये इस प्रकार का एक संस्करण है लौट आओ धार। आगे देखेंगे हम आचार्य शुक्ल ने सच्चा स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने सच्चा स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है श्रीधर पाठक को। वही दद्दा के नाम से विख्यात कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी दद्दा के नाम से विख्यात है। वही आगे देखेंगे संपूर्ण गांधी वाङ्मय का संपादन किसने किया था? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने संपूर्ण गांधी वाङ्मय का संपादन किया है। ठीक है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उनकी कृति चिदम्बरा पर जो कि 1968 में। ठीक है, चिदम्बरा पर उनको प्राप्त हुई थी प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। वही मैथिली शरण गुप्त को उनकी किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है? तो साकेत जो उनकी रचना है साकेत पर मैथिली शरण गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। वही सन 1940 में हिंदी का कौन सा प्रसिद्ध कथाकार सिनेरियो लेखक के रूप में बंबई में पहुंचा था? तो ये अमृतलाल नागर पहुंचे थे 1940 में सिनेरियो लेखक के रूप में बंबई में। वही काका कालेलकर का पूरा नाम क्या था? तो दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर नाम था। काका कालेलकर का पूरा नाम क्या था? दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। अगला है पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास की निंदा करते हुए महात्मा गांधी को पत्र लिखा गया
गया था। ठीक है, तो चॉकलेट जो है उग्र जी का, ठीक है, उग्र जी के किस उपन्यास की निंदा करते हुए महात्मा गांधी को पत्र लिखा गया था, तो चॉकलेट में लिखा गया। ठीक है, वही काका कालेलकर मूलतः क्या थे, तो ये मराठी लेखक थे काका कालेलकर। वही चर्चित निबंध होली की ठिठोली का अप्रैल फूल के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार थे चंद्र शर्मा गुलेरी जी। होली की ठिठोली का अप्रैल फूल गुलेरी जी का। वही सर्वप्रथम हिंदी के किस कथाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो भगवती चंद्र वर्मा जी को उनके उपन्यास भूले बिसरे चित्र पर 1961 में, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। वही धर्मवीर भारती को किस कृति पर व्यास सम्मान मिला था, तो सपना अभी भी, इस कृति पर धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। वहीं नरेश मेहता को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था, तो उनके संपूर्ण साहित्य पर नरेश मेहता को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सर्वप्रथम भारत भारती सम्मान किसे मिला था, तो सबसे पहले भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाले थी महादेवी वर्मा जी। वहीं रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको दिनकर जी को ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार आपने देखा संपूर्ण जो कि सम्मान प्राप्त हुए थे हिंदी साहित्यकारों को उनकी रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के साथ। तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते ही आते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से 1 से 2 बार पढ़िएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और इसी प्रकार की अगली कक्षा भी होगी जिसमें हम विविध विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको बताएंगे कि कौन से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो सभी प्रश्न और उनके उत्तर। तो इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि अगला वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। तो चलिए मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।